हरिओम हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसमें स्वामी बालेश्वर जी महाराज आए हुए हैं। इनके अध्यक्षता पर रविवार के दिन आज जो है ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं बापूजी की रिहाई के लिए। महाराज जी 10 साल पहले भी सूरत गए थे, बापूजी के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। 10-12 वर्षों से आना जाना है और जब बापूजी की गिरफ्तारी हुई, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो राजनेता है उनको समझाए बापूजी निर्दोष है, बापूजी को रिहा करो, संत आसाराम जी बापू को रिहा, न्यायाधीश होश में हो। ये सड़क है, जगह है जहाँ से आवाज उठाने की बहुत अच्छा साधन है लोकतंत्र। और आज परम पूज्य संत आसाराम बापू जी के रिहाई के लिए हिंदू महासभा, जन जागरण मंच, धर्म रक्षक दारा सेना, सनातन धर्म रक्षा संघ और बहुत सी संस्थाएं जो आपके बीच यहाँ आए हुए हैं, जिनमें अभी आप लगातार देख रहे हैं मुकेश जैन जी। ये बापूजी की रिहाई के लिए संत आसाराम जी बापू को रिहा करो, न्याय दो, इसके लिए स्वामी बालयोगी जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया है। हनुमानगढ़ी से आए हुए हैं महाराज स्वामी राकेश दास जी अयोध्या से, और हमारे एपी सिंह जी अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के वो भी आए हुए हैं। मुकेश जैन साहब दारा सेना से हैं। और एक ज्ञापन हमने हिंदू संगठनों ने गुजरात के मुख्य न्यायाधीश को दिया हुआ है, तो उसी ज्ञापन के ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय से मांग है, गृह मंत्री महोदय से मांग है, और सर्वोच्च न्यायाधीश जो है यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे भी ये मांग है कि जो ज्ञापन हिंदू संगठनों ने गुजरात में मुख्य न्यायाधीश को दिया हुआ है, 1 महीने हो गए हैं, तो वो जो केस है गुजरात का वो पूरी तरीके से झूठा केस है। पूरा जो केस है वो बोगस है और ऐसा केस है, यदि यहाँ कानून की उसमें व्याख्या की जाए जिस प्रकार से बापूजी को सज़ा दी गई है, तो कोई भी पुरुष सुरक्षित नहीं रह सकता और कोई भी साधु संत सुरक्षित नहीं रह सकता। इस वर्तमान व्यवस्था में मैं जीना नहीं चाहता हूँ। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे आत्मदाह की व्यवस्था करे, मैं आत्मदाह कर सकूं, क्योंकि जहाँ न्याय नहीं है, संतों का सम्मान नहीं, उस देश में क्यों जीना है, वहाँ क्यों रहना है। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, आत्मदाह करना चाहता हूँ। मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि अब तो मेरे साथ कई संत भी हैं, कई महिलाएं भी हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आत्मदाह के लिए तैयार है। बस सरकार से निवेदन है कि वह आत्मदाह की व्यवस्था करे। और जहाँ तक हम बाबूजी की बात है, वह निर्दोष है, इसके पीछे केवल ईसाई मर्सनियों की चाल है। परम पूज्य संत आसाराम बापू जी के संगठन हिंदू जन जागरण मंच, धर्म रक्षक दारा सेना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो संगठन हैं, उन सब के द्वारा जंतर मंतर पर आप देखिए विशाल धरना का आयोजन किया गया है। और इसका माध्यम यही है कि हम सरकार के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके माध्यम से ये पता चले कि विदेशी षड्यंत्रकारी बहुत हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों, कल और परसों में भी आपने देखा किस तरह से अंसार बरनी ट्रस्ट, अंसार बरनी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का ट्रस्ट है, जिसने सरबजीत को छोड़ने के लिए 25 करोड़ भारत के लोगों से मांगे, दलवीर कौर से मांगे, दलवीर कौर सरबजीत की बहन से मांगे 25 करोड़ रुपए। जब वो 25 करोड़ नहीं दे पाई तो उसे मार दिया गया और डेड बॉडी देने के लिए भी 2 करोड़ रुपए मांग लिए कि 2 करोड़ तो दे ही दो कम से कम। तो ऐसे ट्रस्ट भारत में बहुत सक्रिय हैं और वही बच्चों, सीमा सचिन बच्चों के लिए वही अंसार बरनी ट्रस्ट यहाँ लगा रहा है याचिकाएं, वही लगा रहे हैं इस तरह से याचिकाएं। अंसार बरनी ट्रस्ट ही इस तरह से कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रस्ट, ऐसे ही संस्थान भारत में क्रिश्चियन, ईसाई,
पद्धति इस्लाम को मानने वाले सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करके कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की सनातन पद्धति को कुचलना चाह रहे हैं, जो कि हमारी सनातन पद्धति को दबाना चाह रहे हैं, जिसकी सनातन पद्धति दुनिया में बहुत दूर दूर से चली आ रही है और सनातन धर्म चला रहा है, और उसके आधार पर ये कार्य होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जितनी जल्दी बापू जी की रिहाई हो, इन अधर्मी ताकतों का बेड़ा गर्क हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठी हो चाहे कहीं बैठी हो। अभी आपने देखा ही है कि हम दारा सिंह की रिहाई के लिए लगातार मांग कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय के हठधर्मी अन्यायी न्यायाधीशों ने जब रोक लगाई, वो भगवान से शत्रुता लेते हैं और भगवान से शत्रुता का फल हर किसी को मिलता है जो भी उससे शत्रुता लेते हैं। मेरे खिलाफ उड़ीसा में झूठे मुकदमे दर्ज किए गए क्योंकि मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया था कि उस मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने चलना है जिसने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है। मुझे 14 महीने इस मामले में जेल में रखा गया है, झूठे मामले में, जबकि 153 भी 295 में बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी न्यायाधीश सुनवाई नहीं करता, क्योंकि ये सब न्यायाधीश अन्यायी हैं। सुप्रीम कोर्ट अन्यायी का गढ़ बना हुआ है। इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए, मुझे 14 महीने जेल में रखा। आज उड़ीसा से आप देख रहे हैं कैसा परिवर्तन हुआ। मोहन चरण मांझी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि उसी केवंझर जिले से हैं, जिस जिले की जेल में दारा सिंह जेल में बंद हैं। और मोहन चरण मांझी जो विधायक बने थे पहली बार, जब ग्राम स्टैम्प जैसे शैतान को दारा सिंह ने जिंदा जला के मारा था उसके बच्चों सहित, तो उसके बाद ही मोहन चरण मांझी को पहली बार विधायक बने थे। और आज देखिए, ऐसा नहीं कि हमारा संघर्ष काम में नहीं ले रहा है। ये न्यायाधीश तो अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, भगवान को नहीं मानते, किंतु देश की जनता भगवान को मानती है और भगवान में विश्वास है। और उन्होंने इस बात पर विश्वास करके इन देशद्रोही जितने भी न्यायाधीश हैं या सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो भगवान जगन्नाथ से लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे जेल में डाल रहे थे, उन सबको सबक सिखा दिया। भगवान की जय, स्वामी बालेश्वर महाराज की जय। देखिए, जंतर मंतर में ये मुझे लगता है तीसरी बार आना हुआ, और जब से जो है माणिक जी देशमुख के द्वारा जो बापूजी को रिहा करने की मांग हमेशा जो है करते रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने जो है एक बात आई कि जो ये टीम है, यानी जो माणिक जी जो कर रहे हैं, उसमें जो है हमारे द्वारा हम ये तो कहते हैं कि बापूजी को रिहा करो, न्याय दो, लेकिन हमारे द्वारा जो है उनको रिहा करने की अभी तक कोई याचिका या कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जो है कुछ ऐसा हमने अभी आज तक किया नहीं।